फौजें आई पुलिस की, तो और फिर उसके बाद उन्होंने बोला 5 मिनट में जो निकालना है निकाल लो और फिर हम घर तोड़ देंगे। मीडिया को या गवर्नमेंट को सुनाई तो देना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो अब कहाँ रहने का विचार है? अभी तो बस किराए वाले घर में, क्योंकि उतना पैसा नहीं है। पापा 10,000 कमाते हैं, 1 रुपया घर में नहीं बचता। जब खाने पीने के लिए भी कमी होने लगती है, खाने पीने की कमी होती है तो फिर कैसे मैनेज करते हो? तो हम लोग पानी पी के सो जाते हैं रात में। पानी पी के सोते हो? हम पे कितनी भी मुसीबत आए, ठीक है, जब बच्चा सोता है ना रात में, अगर वो पेशाब कर लेता है तो माँ उसको हटा के खुद सो जाती है कि ये गीले में ना सोए, पर आज तो उसकी आंखों के सामने हो रहा है। बताओ क्या करेगी वो। वादा तो सब करते हैं कि हम ये करेंगे गरीबों के लिए, हम ये करेंगे गरीबों के लिए, लेकिन आज तक गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ। हम इस वक्त जहाँ पर हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने से पहले हम यहाँ के मंजर दिखाना चाहते हैं। मेरे चारों तरफ आप मलबे का ढेर देख रहे हैं। 27 फरवरी की दोपहर तक यहाँ पर मकान हुआ करते थे, लेकिन अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत उन मकानों को ज़मींदोज़ कर दिया गया। और अब हम बताते हैं कि हम आए कहाँ पर हैं। इसका पिन कोड है 110080, संगम विहार दिल्ली। वन विभाग का कहना है कि ये मकान जो अभी ज़मींदोज़ हो चुके हैं, जिनको ढहाया जा चुका है, वो उनकी ज़मीन पर बने थे, यानी अवैध थे। लल्लन टॉप संगम विहार पहुंच चुका है और उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे हम, जिनके मकान इस अतिक्रमण विरोधी अभियान में टूटे हैं। उनका हम हाल जानेंगे कि 3 दिन हो गए हैं उनके मकान टूटे, घर टूटे, वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं और कैसे उनका गुजारा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ आयुष हैं। आयुष, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? और आयुष का दोस्त भी है हमारे साथ, मोती। हम यहाँ पे जब पहुँचे तो आयुष मलबे के ढेर से कुछ ढूंढते हुए हमको दिखाई दिए। जब मैंने बात की तो पता चला कि आयुष का घर यहीं था और आयुष का ये कहना है कि उसका घर सबसे पहले ढहाया गया। आयुष, हमें वहाँ तक ले चलोगे जहाँ पे आपका घर बना था? हाँ चलें? ठीक है। मोती को भी ले लें? आ जाओ मोती। आयुष, जिस जगह हम अभी बैठे हैं उस जगह क्या हुआ करता था, कुछ याद है आपको? हाँ, वहाँ पे एक कुर्सी, यहाँ पे मतलब एक कुर्सी हुआ करती थी और इधर साइड में एक बेड हुआ करता था। तो स्कूल से आने के बाद सबसे पहले यहीं बैठते थे तुम? हाँ। क्या करते थे इस जगह पे, क्या करते थे? मैं बैठ के मतलब स्कूल का होमवर्क करता था और मैं सोचता था कि आज मैंने क्या क्या किया भर दिन क्या क्या किया? हाँ। वैसे भर दिन क्या क्या करते थे? खाता था और उसके अलावा पढ़ाई करता था, बस खेलता था। तो तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हारा घर सबसे पहले तोड़ा गया। हाँ। 27 तारीख को सबसे पहले वन विभाग वाले अपना पूरा ये बुलडोजर लेके तुम्हारे घर पे आए थे। हाँ। तो ये बताओ कि एक रात पहले क्या घर में इस तरह की कोई बात हो रही थी पापा से, मम्मी से, कि घर टूटने वाला है? हाँ, नोटिस आया था। कब आया था नोटिस? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। कई लोग तो आप ही के एरिया के कई लोग मतलब और जगहों पे कह रहे हैं कि नोटिस 1 दिन पहले आया, सोमवार को आया और मंगलवार को घर ढा दिया। नहीं, 3 दिन पहले आया था, ठीक है। हाँ। उसमें लिखा था कि 3 दिन बाद हम आपका घर तोड़ देंगे, ठीक है। हाँ। तो आप अपना सामान बाहर निकाल दीजिए। तो मेरे पापा उस दिन 6 बजे उठे थे, ठीक है। तो 6 बजे उठने के बाद सारा सामान उन्होंने खाली कर दिया, ठीक है। इस प्लॉट में उन्होंने रख दिया, ठीक है। किस वार्ड में? इस प्लॉट में, इस वाले जहाँ पे ये ट्रक खड़ा है। तो ये पीछे ये टूटा है कि ये पीछे कबाड़ का कुछ बना है, गोदाम है, क्या है? गोदाम है ये। अच्छा, तो फिर पापा ने आपके सारा सामान रख दिया हाँ। तो सारा सामान आपका बच पाया कि कुछ? नहीं, रखने के बाद कुछ लोग और आए, तो आने के बाद उन्होंने वो झगड़ा करने लगे कि तुम लोग बाहर क्यों रख रहे हो, तुम अपना घर तुड़वाना चाहते हो कि नहीं, ये करने लगे। फिर उन्होंने सारा सामान अंदर रखवा दिया। सारा सामान अंदर रखवा दिया और हाँ। उसके अगले दिन? नहीं, उसी दिन बहुत सारी मतलब यहाँ पे 2-3 वो आए, जेसीबी आए और फिर यहाँ पे बहुत सारी फौजें आई पुलिस की, तो और फिर उसके बाद उन्होंने बोला 5 मिनट में जो निकालना है निकाल लो और फिर हम घर तोड़ देंगे। तो ये मोती तुम्हारे साथ रहता था? हाँ, ये मतलब जब हम आए ना तब ये बहुत छोटा था और हमारे साथ ही रहने लगा। अच्छा, तो तुम्हारा दोस्त बन गया। हाँ। अब मोती, जैसे पापा कहाँ हैं अभी आपके? पापा ड्यूटी में। क्या करते हैं पापा? पापा मतलब सैनिटाइजर कंपनी में काम करते हैं। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउसवाइफ। अच्छा, मम्मी मतलब पूरा घर का हाँ। काम धाम देखती हैं। तो कहाँ रह रहे हैं अभी सब? अभी 7 नंबर में।
कितने भाई बहन हैं आप? 3। 3 भाई बहन। छोटे हो आप बड़े सबसे? मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे से भी बड़ा एक है और उससे भी बड़ा एक है। पढ़ाई कर रहे हैं वो? हाँ। अच्छा, हमने ये सुना है कि एग्जाम चल रहे हैं स्कूल के। हाँ। तुम्हारे भी चल रहे हैं? हाँ। कब था पेपर? अभी आने वाला है 4 तारीख को। 4 तारीख में मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन बचे हैं। हाँ। तो पढ़ाई कैसे कर रहे हो? सही चल रहा है। कैसे पढ़ाई कर रहे हो? यहाँ पे तो तुम सामान ढूंढने थे अभी कुछ देर पहले, तुम्हारा घर टूटा है। अरे अभी मैं ना मतलब एक आंटी थी, उनको डोलची देने आया था और फिर मैं खेलने चला गया। फिर मैं देखने लगा कि किस किस का घर टूटा और फिर देख के बहुत दुख लग रहा है कि किस किस का घर टूट गया। जिस वक्त घर टूटा था तुम थे यहाँ पे? हाँ। अच्छा, अगर जो तुम्हें देख रहे हैं सरकार, मंत्री, अधिकारी, तो उनसे कुछ कहना चाहोगे घर को लेकर? हाँ। क्या कहना चाहोगे? कि मतलब ऐसी जगह मत लो जहाँ पे कम दाम पे वैसे मिल रहे हो और आसपास जंगल भी ना हो, क्योंकि अगर जंगल हुआ तो समझ लो कि कोई खतरा है, जानवर भी आके हमला कर सकते हैं। जब तुम घर बना रहे हो या फिर कोई नोटिस आया जब तुम घर बना रहे हो तो उस समय घर मत बनाओ। तो अब कहाँ रहोगे तुम? अभी मैं 7 नंबर पे रह रहा हूँ। नहीं, ये तो तुम्हारा घर था, पापा ने हाँ। खरीदा था ये। हाँ। तो अब कहाँ रहने का विचार है? अभी तो बस किराए वाले घर में, क्योंकि उतना पैसा नहीं है। पापा 10,000 कमाते हैं। पापा 10,000 कमाते हैं? हाँ। कैसे आप लोगों की फीस, आप लोगों की स्कूल? नहीं, वो सब फ्री है। फ्री है? हाँ। कैसे? EWS है ना। अच्छा, और बाकी का खर्चा घर में कैसे चलता है फिर? वो तो नॉर्मल पैसे से ही चलता है। 10,000 है तो 1 रुपया घर में नहीं बचता, जब खाने पीने के लिए भी कमी होने लगती है। खाने पीने की कमी होती है तो फिर कैसे मैनेज करते हो? तो हम लोग पानी पी के सो जाते हैं रात में। पानी पी के सोते हो? हाँ। मम्मी पापा को पता रहता है ये? हाँ। क्या कहते हैं पापा जब कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है आपके पास? पता नहीं। हम्म? पता नहीं, कुछ कहते नहीं है। तुम समझ जाते हो? हाँ। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या कर रहे हो? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? हाँ। क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहते हो? वाह, बहुत बहुत बधाई, जरूर साइंटिस्ट बनोगे तुम। लेकिन अभी हम आयुष से यही कहेंगे कि इनका 2 दिन बाद से इनकी परीक्षाएं शुरू हैं, इनका घर गिरा है, घर में आर्थिक तंगी पहले से ही है, कई चुनौतियां हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आयुष, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहले साइंटिस्ट बनना है ना, तो पढ़ाई करो। पर हमें कई ऐसे लोग मिले आयुष के अलावा भी जिनके घर टूट चुके हैं। हमें रतन जी मिले हैं, इनका घर यहाँ पर था 3-4 दिन पहले तक, जिसको तोड़ दिया गया है। अब मलबे के सिवा कुछ नहीं बचा है। कितनी तारीख को घर तोड़ा गया आपका? ये 3 दिन टूटा है। 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख। आपका घर किस दिन टूटा? हमारा फर्स्ट वाले दिन टूटा 27 तारीख को। और इस चीज़ का नोटिस कब आपको दिया गया? ये नोटिस दिया गया है हमको 24 तारीख को। शनिवार पड़ रहा था उस दिन, उनने जान पूछ के दिया है कि शनिवार है, संडे पड़ जाएगा, उसके बाद ये कोई कार्रवाई कर नहीं पाएंगे। और जो नोटिस हमारे पास आया था उसमें नोटिस जिस दिन जारी हुआ था उस पर 9 तारीख पड़ी हुई है। नोटिस अभी भी है, लोगों के फोनों में भी है। आप वो नोटिस हमें दिखा सकते हैं? आपका कहने का होगा किसी न किसी बच्चे के फोन में है वो नोटिस। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हम नोटिस देखेंगे। इनका ये कहना है कि नोटिस पे जो तारीख पड़ी हुई है वो 9 फरवरी की पड़ी है और इन्हें वो नोटिस दिया गया 24 तारीख को। कब से रह रहे थे आप यहाँ पे? हमें तो भैया तकरीबन किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, किसी को 3 ही साल हुई है। जिस हिसाब से लोग खरीदते रहे हैं उसी हिसाब से अपना बेचारे बसते रहे, झुग्गी झोपड़ी घेर के। जैसे भी है सबने पक्के बना रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ कोई झुग्गी बस्ती थी। तो जब आपने ये मकान लिया, आपकी तरह कई लोगों ने डीलरों से मकान लिया है, तो क्या डीलरों ने बताया नहीं आपको? बताया था और हमें भी पता थी। डीलरों ने हमारे बाद में लिया था, हम यहाँ ही रहते थे। तो ये ज़मीन जिसमें हम खड़े हुए हैं ये बब्बर खालसा सरदार था, जिसका सामने वो गुरुद्वारा दिख रहा है। वो था आर्मी का रिटायरमेंट अफसर। उसको जो गवर्नमेंट रिटायरमेंट पे मुरब्बा बोलते, वो ज़मीन ये दी हुई थी। कोई 14 बीघे बताता, कोई 27 बीघे। हाँ, ये उसकी ज़मीन थी, ये हमें भी पता थी। अब ये पता नहीं क्या फंड हुआ क्या नहीं हुआ। जिस समय ये इन्होंने ये दीवार अपनी करी थी फॉरेस्ट वालों ने, उस समय ये
खाली थी। वो मैं सार्थक से कहना चाहूंगा, अपने साथी सार्थक से, कि वो बाउंड्री दिखाएं जिस बाउंड्री की इन्होंने बात की है, वन विभाग की दीवार की। ये वो बाउंड्री है। चाचा, ये बाउंड्री कब से बनी है? ये बाउंड्री पे ये 94 में बनी है बाउंड्री, 94, 95, 96 तक इसमें काम चला है। आपके आने से बाद में बनी है? हाँ हाँ, नहीं यहाँ इस जगह पे तो उस समय हम नहीं थे। जिस समय इन्होंने अपनी बाउंड्री ये की है, उस समय इस बाउंड्री से आधे किलोमीटर तक ये जगह खाली थी। तो वहाँ जब उन्होंने की है तो उस समय भी उन्होंने निशानदेही ली होगी। वहाँ की जगह यहाँ उस समय भी हो सकती थी। अब गरीब जनता के मकान बन गए तो अब क्यों हो रही है? तो अब किससे राहत आप देखते हैं? देखिए, चुनाव भी नजदीक हैं। आपको पता है कि आपके इस एरिया का विधायक कौन है? विधायक दिनेश मोहनिया, केजरीवाल सरकार का है, आप वाला। और आपका ही हमारे यहाँ निगम पार्षद है बीजेपी का, रमेश बिदूड़ी जी, MP है हमारे यहाँ, सांसद है। अभी ये जो JCB चल रही है उधर, वो किसकी है? वो JCB दिखाना। वो प्राइवेट वाले की है। जो कबाड़ी वाले ने जो बिल्डिंग ली है उसका वो लोहा लंगड़ अपना निकाल रहा, वो फॉरेस्ट की नहीं है। मेरा एक सवाल रह गया है कि 5वां दिन है आज, कोई आपके विधायक, आपके सांसद, आपके पार्षद आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, कोई दिलासा देने? कुछ नहीं आया, कोई अभी तक नहीं आया। कोई नहीं आया। कौन आया है? बीजेपी के 1-2 आदमी आए हैं, नेता लोग, बाकी कोई नहीं। बीजेपी से कौन आया था? अब नाम नहीं, राम प्रवेश की कि क्या कुछ नाम था। वो हमारे क्षेत्र का कोई अभी तक बीजेपी का या झाड़ू सरकार का कोई अभी तक नेता नहीं आया। कोई किसी भी प्रकार की सरकारी कोई भी मतलब यहाँ दिलासा देने कोई कुछ नहीं आया अभी तक। देखिए, वन विभाग का तो ये कहना है कि ये अवैध जमीन है और ये चीजें आपको भी पता है। तो जब नेता आपसे वोट मांगने आते हैं या दिनेश मोहनिया वोट मांगने आपका आए होंगे, तो उन्होंने कभी आपको ये चीज बताया है? नहीं, किसी ने नहीं बताया। और जब से ये डेमोलिशन हुआ या मतलब ये सब ढाया गया है, तब से वो आए नहीं एक बार भी? नहीं, कोई नहीं आया। और ये जो अभी आपको कुछ दिख रहे, कुछ वो तोड़ के गिरा गए। लाइट के पोल जो सामने है, दिखाना उधर। ये लाइट क्या बिगर नेता नगरी के लग गई थी क्या? यहाँ सबके घरों में मीटर है, बिल है। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई चंद रोज की कॉलोनी है। 12 साल, 8 साल, 10 साल पुरानी कॉलोनी है। मीटर लग रहे हैं लोगन के, बिल है, बिजली का सब कुछ है। रतन जी का ये कहना है कि जिनके घर टूटे हैं उनके घरों में बिजली का कनेक्शन भी था, बाकायदा बिल भी आते थे, और बावजूद उसके उनके घरों को तोड़ दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि अगर बिजली का बिल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो अगर ये ज़मीन अवैध है तो कैसे क्लियरेंस मिल गया, कैसे कनेक्शन मिल गया? क्या लगता है आपको? यही तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब हमें अवैध ज़मीन पे ये पब्लिक पड़ी हुई थी और किसी ने बेची या कब्जा किया, पब्लिक ने कुछ भी किया, लेकिन BSCS वाले तो 3 चैन मांगते हैं पहले मीटर लगाने की। अगर भाई आप अपनी फाइल से 2 फाइल और पहली दिखाइए। उनने पूरा जो उनकी फॉर्मेलिटी होती है इंक्वायरी करने के बाद में जब ही तो सबके घरों में मीटर लगाए। ये तो है नहीं कि भाई रिश्वतखोरी से लग गया। हमारे साथ रूबी हैं, वो भी यहीं आसपास रहती हैं। क्या चीज़ बताऊं, जब यहाँ पर टूट रहा था ना तो हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि हम ज़्यादा दूरी पे तो नहीं है। यहाँ डीलरों ने काटी, हमें भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब एक घर बना हुआ है, हमें बताया जा रहा है कि ये रह रहे हैं इतने सालों से, तो हम तो अपनी पूंजी लगाएंगे ना। पहले आप उनको देखिए ना, हमें हमारा डायरेक्ट आके क्यों तोड़ रहे हो? हमें तो कुछ नहीं पता ना इस मैटर में। आप आए, साइड में ले गए जी, कुछ काम है, तुरंत पीछे से बिल्डोजर चला दिया। उस औरत पे क्या बीती जिसका पहला घर टूटा? उससे कोई पूछे ना जाके वो कहाँ रह रही है अपने बच्चों को लेके, किसी को पता है? आज मकान मालिक 8-8, 10-10 हज़ार किराया मांग रहे हैं। वो 10,000 ही कमाती होगी या उसके घर में कोई फैमिली मेम्बर और है या नहीं है कमाने के लिए, तो वो कैसे किराया देगी? कहाँ रखेगी? जंगल में रखेगी क्या? जिस दिन यहाँ पहले तोड़ा गया, बच्चों के पेपर थे, वो बच्चे पेपर नहीं दे पाए। अगर साल खराब हुई तो गवर्नमेंट आएगी उसका साल बचाने? आप ही बताइए। हमारे बच्चों को घर से बाहर निकाला जा रहा है, पेपर देने नहीं जा पा रहे हैं, और धड़ाधड़ बिल्डोजर चल रही है। बच्चों की आंखें तो बंद नहीं कर पाएंगे ना। हम पे कितनी भी मुसीबत आए, ठीक है, जब बच्चा सोता है ना रात में, अगर वो पेशाब कर लेता है तो माँ उसको उठा के खुद सो जाती है कि ये गीले में ना सोए, पर आज तो उसकी आंखों के सामने हो रहा है। बताओ क्या करेगी वो? कुछ कर सकती है? पहचान पत्र, राशन कार्ड सब डिनाई करो ना, उसके बाद हमारे प्लॉट तोड़ो ना। क्यों हमें राशन फ्री दे रहे हो खाने के लिए? गेहूं को क्या भसक ले अपने मुंह में, जब आटा पीसने के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे हमारे पास। तो दीदी सोचो, ये बताइए कि आप लोगों के जो विधायक हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा है वो। कौन? ये दिनेश मोहनिया।
क्या आपके विधायक हैं? हाँ, हमारे यहाँ के हैं वो, जिन्हें हमने वोट दे के जिताया। अरे तुम नहीं बचता, कम से कम हमारे सामने आके खड़े तो होते कि हम तुम्हारे साथ हैं। तेरे पे तो बिल्डोजर नहीं चला देता, हम भी तो खड़े थे बिल्डोजर के आगे। 5वां दिन है, वो आए तब से यहाँ पे? अभी तो कोई नहीं आया सर। जीतू आया भी था, तीसरे दिन तो पिट के चला गया। कौन जीतू? वो विधायक के जो साथ जो छोटे छोटे मोहल्ले में होते हैं, मुझे राजनीति इतनी नहीं पता है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विधायक साहब आए आपके पास? नहीं आए सर, नहीं आए, नहीं आए, कोई भी नहीं आया। अगर मैच हो रहा होता है ना सर, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स बांटी जाती हैं। यहाँ बच्चे बिलग रहे थे, मजाल है कि किसी ने पानी की बोतल भी ला के दी हो, या चाय का एक कप भी दे दिया हो किसी को। वादा तो सब करते हैं कि हम ये करेंगे गरीबों के लिए, हम ये करेंगे गरीबों के लिए, लेकिन आज तक गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ। सर गरीबी नहीं और हटा रहे, यहाँ तक कि गरीब को उनकी हटा रहे हैं, ये छत- चीज आपको पता है। छत उनकी सर से झोपड़ी है या घर है या महल है, जो भी है, वो तलक हम लोगों से छीन लिया गया है। देख रहे हैं आप लोगों का गुस्सा किस तरह से है सरकारों को लेकर। उनका ये कहना है कि जब लोगों ने यहाँ पे मकान खरीदे तो कैसे उनको बिजली कनेक्शन दे दिए गए, किस तरह से सारी चीज़ें उनको सुविधाएं दी गई, वो भी तब जब आप उसको अब अवैध ज़मीन कह रहे हैं।